लो दोस्तों, और फेट ऑफ डीमन के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो पीछे वाला बंदा होता है वो यंग के शरीर पर किसी तरह की चीज को चिपका देता है और वो एक तालिस्मान को जलाते हुए सोच रहा होता है कि ये बेस्ट रहेगा कि मैं इस जगह पर एक सेफ गार्ड रख दूं, राइट। और तभी योंग पीछे मुड़ता है और बोलता है, क्या तुमने मुझे कुछ किया है क्या? वो बंदा बोलता है, नहीं तो योंग उसको ऐसे देख रहा होता है और बोलता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। और आखिर जो डीमन होता है उसने यहाँ पर इतना ज्यादा मेहनत क्यों की कि वो एक नकली फैमिली मेंबर बनाकर वापस उनको घर पे भेज रहा था? वो बंदा बोलता मुझे नहीं पता, और ये शायद उस फैक्ट को छुपाना चाहता होगा कि वो फैमिली मेंबर्स गायब हो गए। योंग बोलता क्यों? वो बंदा गुस्सा हो रहा होता है और बोलता आखिर मुझे कैसे पता होगा, और मैं तो नहीं हूं ना जिसने वो बनाया है। योंग बोलता है कि मैंने तो इसीलिए पूछा, मुझे लगा तुम्हें पता होगा शायद। और हम देखते हैं कि जब वो लोग कहीं पर जा रहे होते हैं शहर में गली वगैरह से आगे, और इसी तरह से एक जगह जहां पर की जो नकली दिख रही होती है उसके अंदर सीढ़ियां होती है। सीढ़ियों के अंदर कहीं पर एक लोहे का गेट होता है और उस गेट के अंदर जो भी लोग गायब हुए होते वो सारे बैठे होते। हम देखते कि वहां पर कोई बच्ची जो कि मतलब किसी तरह की लोमड़ी जैसी दिख रही होती है, वो वहां पर आती है, छोटी बच्ची। और वो बोलती कि मैंने तुम लोगों को इंतजार कराया, लेकिन मैं तुम सब लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ, और डैड आप बैठ जाइए, और आप भी दादी। और इसी के साथ में वो जितने भी लोगों को किडनैप किया गया होता है वो टेबल पे बैठते हैं। और वो लड़की बोलती सीरियसली, और आखिर कोई भी मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है? और आखिर ये बहुत ज्यादा उदासी करने वाला है। और प्लस जितनी भी मैंने पेंटेड स्किन क्रिएचर्स तुम्हारे घर पे भेजे थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत उदास हूँ। और हम देखते हैं कि सामने उसने बहुत सारे चूहे जैसी चीजें पकड़ के रखी होती है। तो वो जो उस लड़की का पिता होता है वो बोलता है कि मैम प्लीज मुझे घर पे जाने दीजिए यार। और इसी के साथ में वो घुटने पर आ जाता है और बोलता है कि मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है, प्लीज। तो वो लड़की बोलती है आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो पिताजी, और मैं हूँ आपकी बेटी। और आखिर आप, कितनी अजीब बात है, आप रो क्यों रहे हो, और क्या आप उदास हो? तो एकदम से वो भी उदास हो जाती है और बोलती है कि क्या आपको कुछ ऐसी चीज महसूस हो रही है क्या, और आप उदास मत होइए, और आपका उदास होना मुझे उदास करता है। और हाँ, सही कहा। और आप खुश हो जाओगे ना अगर मैं आपकी बेटी को यहाँ पर ले आऊँ, राइट? और चलिए तो मैं तुरंत उसको यहाँ पर लेके आती हूँ। वो बंदा बोलता नहीं नहीं रुको, और एकदम से वो लड़की उसका नाखून तोड़ देती है। वो बंदा जोर से चिल्लाता है और रो रहा होता है, और दूसरे सारे लोग अपनी आंखें बंद करके सुन रहे होते हैं। आगे वो लड़की उसके नाखून को एक डोल के अंदर घुसाती है और डोल को पीछे फेंकती है। हम देखते हैं कि वो डोल उस आदमी का रूप ले लेती है। वो लड़की बोलती है चलो, और मैं उसको, आपकी बेटी को यहाँ पर लाऊंगी और उसको अपनी बहन बना लूंगी, और इससे तो आप खुश हो जाओगे, राइट? और इससे तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। और वो लोग अभी भी रोए जा रहे होते। और आगे वो लड़की बोलती तो पक्का करना कि आप मुझे भी बहुत प्यार करो डैड। हम कहीं पर देखते कि जो वो प्रिंसेस होती है वो सोचियोन को देख रही होती है, और सोचियोन बहुत चिंता कर रही होती है। प्रिंसेस बोलती तुम्हें इतनी चिंता किस चीज़ की हो रही है? सोचियोन बोलती कि वेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जैसिन योंग है वो अभी तक तो घर पे आ जाना चाहिए था, नहीं? तो प्रिंसेस बोलती कि क्या, और तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है कि वो ये कर पाएगा? सोचियोन बोलते नहीं, वो बात नहीं है, और मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही मांग लिया था, जबकि वो यहाँ पर कभी पहले किसी डीमन से लड़ा भी नहीं। और मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं उसकी बिल्कुल मदद भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो डीमन है वो मेरे भी पीछे पड़े हुए हैं। और अगर मैं बस इस जगह को छोड़ के जा सकती। तो वो प्रिंसेस उसको देखती और बोलती कि हाँ, और मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। लेकिन तभी आगे वो कुछ पूछ पाती है उससे पहले बाहर दरवाजे पर कोई खटखटाता है। सोचन बोलती कि लगता है कि योंग वापस आ गया है। तो हम देखते कि वो पपी बहुत ज़्यादा गुर्रा रहा होता है। सोचन मन में सोचते कि जो गार्डियन डेटी है वो अलर्ट पे है, तो इसका मतलब कि वो इंसान वहाँ पर जैसिन तो नहीं है, योंग। और वो बोलते प्लीज यहाँ पर एक पल के लिए तुम गुड़िया यहाँ पर इस राख के अंदर छुप जाओ। वो गुड़िया बोलती क्या, एक मिनट रुको रुको। और तभी सोचियोन बाहर जाती है और गेट खोलती है। तो वो कूल सा दिखने वाला बंदा बोलता है मुझे पता था, और तुम कोई पेंटेड स्किन क्रिएचर नहीं हो, लेकिन तुम कोई इंसान भी नहीं हो, और ये सच में एक सरप्राइजिंग चीज है। सोचियोन बोलती तुम कौन हो? तो वो बंदा बोलता है कि मैं सच में क्यूरियस था कि क्योंकि मैंने एक बहुत ही ज्यादा अनजानी सी डेमोनिक एनर्जी को महसूस किया जो कि इस एरिया में अचानक से दिखी और गायब हो गई, और इसीलिए मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर आ गया। वो एक वापस मोती निकालता है, और एक वो बोलता है कि ये जो येलो स्टोन है इसको अलग से रिएक्ट करना चाहिए डेमोनिक एनर्जी के सामने। ये फैक्ट कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर मेरे सामने कोई डीमन नहीं है। और इसी के साथ में वो उस मोती को थोड़ा आगे लाता और बोलता है यप, यहाँ पर एक बैरियर है इसीलिए रिएक्ट नहीं कर रहा था, और इसीलिए मुझे तुम्हारी प्रेजेंस भी सेंस नहीं हो रही थी। और इस बैरियर का मालिक लगता है कि वो इस धरती की रक्षा करने वाला एक देवता है, इस लैंड का मतलब इतनी सी जगह का। और सोचो मन में सोचे आखिर ये क्या यार, एक डीमन एक इंसान, और नहीं ये उससे भी कोई ज्यादा खतरनाक है। सोचन बोलती आखिर तुम्हें यहाँ पर कैसे आना हुआ? वो बंदा बोलता मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। आगे वो बोलता है कि ये वो स्टोन है जो कि उस डीमन जो वो ताकत इस्तेमाल कर रहा है उसको ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, लेकिन वो लोग बस वहां पर उन गुड़िया को ही ट्रेस कर पा रहे जिसको कि वो डॉल बना रही है।
लेकिन इसका मतलब कि वो किसी बैरियर के पीछे छुपी हुई है जो कि इस जगह के आसपास में ही है। तो मेरा अंदाजा ये था कि वो इस जगह पर भी हो सकती है और वेल किसी को भी इस पर शक होगा, राइट। तो इसीलिए तुम यहाँ पर अंदर किसी को छुपा के रख रही हो, राइट। और वो एक लाल कलर का मोती निकालता है और वो बोलता है कि उसको मुझे दे दो। सोचियोन मन में सोचता है क्या ये हो सकता है कि ये उन लोगों में से एक हो जो कि प्रिंसेस होंगियोन के पीछे हो। और वो बोलती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं छुप रहा है। तो सामने वाला वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारा चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई छुप रहा है, और अगर तुम कोई छुपा नहीं रही हो तो मुझे अंदर आने दो और मैं चेक कर लूंगा कि अगर वो डीमन यहाँ पर है कि नहीं खुद से ही। सोचन बोलती नहीं, और यहाँ पर मेरे पास में कोई कारण नहीं है तुम्हें अंदर आने देने का। सामने वाला बंदा बोलता तब तो तुम मेरे पास में कोई रास्ता नहीं छोड़ रही हो, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये मुझे जबरदस्ती ताकत से ही सॉल्व करना होगा। और उसके हाथ में एक लाल कलर की बीड होती है, वो उसको सामने लाता है तो जो बैरियर होता है वो टूट जाता है। और सोचोन देखती कि पीछे वो बैरियर पीछे हट जाता है और वो भी पीछे हटने लगती है। वो सोचती है कि उसने गार्डियन डेटी के बैरियर को तोड़ दिया। तो सामने वाला वो बंदा बोलता तो ये तुम थे हाँ, और ये तुम्हारी डेमोनिक एनर्जी थी जिसको मैंने सबसे पहले सेंस किया था। और आगे हम देखते हैं कहीं और पर, जहाँ पर कि वो लड़की बैठी होती है और दरवाजा खटखटाता है। वो लड़की तुरंत भागते हुए जाती है और बोलती है हाँ डैड, और आखिर आप अचानक से चले क्यों गए थे और मुझे आपकी चिंता हो रही थी, और अब से ये मत करना सच में मेरा मतलब। तो तभी हम देखते हैं कि उसके डैड ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो वुडू डॉल में बदल जाते हैं। वो बहुत जोर से चिल्लाती है और हम देखते हैं कि वो वुडू डॉल उसके चेहरे को निगलने लगती है, मतलब उसके पूरे शरीर को ही निगल जाती है। कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि सड़क पर उसके डैड चलते हुए बोलते हैं कि चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। और उसके पेट में वो पूरी लड़की होती है, वो बिल्कुल प्रेग्नेंट लग रहा है बंदा। हम वापस सोचियोन के वहाँ का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो कूल बंदा बोलता है कि ये बैरियर काफी ज्यादा ताकतवर है, और मैं यहाँ पर इतनी सी जगह अपने लिए बना पाया यहाँ पर रेड बीट का इस्तेमाल करके भी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ और स्टोन्स का इस्तेमाल करके इस पूरे घर को तो चेक ही कर सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए चलो मैं खुद को अंदर आने दे रहा हूँ। और जब वो अंदर जा रहा होता है तभी गार्डियन डेटी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो उस बंदे के आसपास में भी एक बैरियर होता है। और वो बोलता है कि वाह तुम कुछ ज्यादा गुस्सैल हो यार, और तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं, और मेरे हाथ में जो ये लाल कलर का बीड है ये भी एक तरह का बैरियर है, तुम्हें पता है ना। और इस धरती की रक्षा करने वाला जो देवता वो भी इसके बीच में नहीं पड़ सकता जब तक कि इस बैरियर की ताकत खत्म ना हो जाए। और चलो ना हम एक दूसरे की ताकत और एनर्जी को खत्म नहीं करते, और मुझे बस उस डीमन को अपने साथ में लेना है, और मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी चोर की रक्षा करोगी। तो सोच रही होती कि चोर, और क्या वो प्रिंसेस होंगियोन की बात कर रहा है, और प्रिंसेस होंगियोन तो चोर नहीं है। और वो होंगियोन भी मन में सोच रही होती कि क्या, और आखिर वो बोल रहा है कि मैं एक चोर हूँ, आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। हम देखते हैं कि सामने वाले बंदे के हाथ में जो लाल कलर का पत्थर होता है या मोती या बीड जो भी, तो उसका कलर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और बोलता है कि हाँ लगता है कि मुझे ऑलरेडी इस बीड को चेंज करना होगा, और यह तो बहुत दिमाग खराब करने वाला है। वो उस मोती को फोड़ता है और तभी अचानक से वो एक और दूसरा मोती निकालता है। हम देखते हैं कि इस बार वापस एक बैरियर बनता है। सोचन पीछे हटती है और देखती है कि 1 मिनट और मैं ऑलरेडी घर तक पहुंच गई हूँ, और वो अपनी हेयर पेन निकालती है और उसको तलवार बना देती है। सोचन बोलती है कि तुम इससे आगे नहीं आ सकते। सामने वाला बंदा बोलता है कि अगर तुम सच में लड़ना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और मुझे पता नहीं कि आखिर उनको छुपाने के लिए तुम अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रही हो सच में। और वो भी एक तलवार निकालता है। आगे होंगियोन मन में सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ और मैं देख नहीं सकती हूँ, और क्या मेरे कारण वो खतरे में, और मैं वो चीज़ नहीं होने दे सकती हूँ यार, और ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी ना अगर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। और तभी सोचियोन बोलती कि मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, इस घर का जो मालिक है वो भी बाहर गया हुआ है, तो मैं बिना परमिशन के किसी को भी अंदर नहीं आने दे सकती, और यहाँ पर और कोई कारण नहीं मेरे पास में। तो वो प्रिंसेस मन में सोचती कि सोचियोन, और क्या तुम ये बोल रही हो कि मैं यहाँ पर बीच में ना पड़ूँ तुम्हारे। सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में हूँ, अभी तुम्हारी बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ, और मुझे पता नहीं कि आखिर वो डीमन उस चुराई हुई चीज़ से किस तरह की मुसीबत करेगा, और अगर उसने ऑलरेडी किसी तरह की मुसीबत की नहीं होगी तो। सोचियोन बोलती मुसीबत। तो वो सामने वाला बंदा बोलता तुम ये सब छोड़ो, और आखिर तुम्हें ये सारी चीज़ें बता के क्या ही फायदा होगा, और मुझे तो शक हो रहा है कि तुम उस डीमन को ये सारी चीज़ें जाने बिना छुपा रही हो, तुम दोनों को ये फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कितने लोगों की जाने जाएगी। सोचन बोलती 1 मिनट तुम्हारा मतलब क्या, विक्टिम्स और कौन। तो सामने वाला बंदा बोलता चलो ये जल्दी खत्म करते, और मुझे यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा समय देने का समय नहीं है, मतलब तुम बोल सकते हो मैं बहुत बिजी हूँ। इसी के साथ में सामने वाला बंदा तलवार से हमला करता है। सोचन भी अपनी तलवार से उसको रोकती है और एकदम से वो साइड में हो जाती है, क्योंकि उस बंदे की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। सोचन मन में सोचते आखिर मैं क्या करूँ, और जो गार्डियन डेटी है वो इस बार मेरी मदद नहीं कर पाएगा, और अगर हम लोग उस बैरियर के पीछे लड़े उसके, हम देखते हैं कि सामने वाला बंदा अभी भी उसके हाथ में वो लाल कलर का बीड होता है, और सोचन एकदम से उसकी तरफ कूदती है और एक हमला करती है, और वो बंदा उसको डॉज कर लेता है और बोलता है कि हाँ
और आखिर ये इतना आसान क्यों है यार। और तभी वो अपनी तलवार से एक हमला करता है, लेकिन सो च्योन को लगने की जगह पर वो घर के एक वो पिलर पर लग जाता है। वो बंदे की तलवार वहां पे फंस जाती है और वो उस तलवार को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तब तक सो च्योन एकदम से अपने पैर से एक मारती है और उस बंदे के हाथ से उस स्टोन को उछाल देती है। वो स्टोन पीछे जाकर गिरता है और तभी हम देखते हैं कि जो गार्डियन डेटी होता है वो उसको बहुत गुस्से में देख रहा होता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वो बंदा बोलता है अरे यार नहीं नहीं, और तभी एकदम से वापस एक पत्थर निकालता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें गलत जज कर लिया था। हाँ, और तुम काफी ज्यादा बेहतर हो लड़ने में। और सो च्योन उसको देख रही होती है। हम वापस योन का सीन देखते हैं जहां पर कि वो बोल रहा था कि हाँ, और फॉक्स फायर सा। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, फॉक्स फायर से खुद को वश में होने से कैसे बचाया जाए, राइट, ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन तुम खुद को बचा नहीं सकते हो। योंग बोलता है क्या? वो बंदा बोलता है ऑफ कोर्स, और हम लोग ऐसी चीज देखकर एकदम उसके वश में हो जाएंगे क्योंकि हम कोई डीमंस नहीं है, और जब तक कि तुम्हारे पास में किसी डीमन की आंख ना हो या ऐसा कुछ। योंग बोलता तो हमें क्या करना चाहिए? वो बंदा बोलता वेल, तो भी एक रास्ता है इसको अवॉइड करने का, और वो ये है कि जैसे ही तुम्हें वो दिखे तो तुम तुरंत एक तालिस्मान लिखो। और तभी वो बोलता हाँ, और योंग एकदम से बोलता है एक मिनट वो देखो। वो बंदा बोलता आखिर तुम मुझसे कुछ पूछ ही क्यों रहे हो अगर तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हो। योंग बोलता वहां पर देखो, और वो तो एक पेंटेड स्किन क्रिएचर है, राइट। और वो बोलता एक मिनट रुको, वो इंसान। तो तभी वो वुडू डॉल वहां से भागने लगती है। योंग बोलता है ये भाग रहा है, इसका पीछा करो। दूसरा बंदा बोलता है एक मिनट, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? योंग बोलता क्या? दूसरा बंदा बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक इंसान नहीं, एक पेंटेड स्किन क्रिएचर है? योंग बोलता वेल, वो एक लंबी कहानी है। तो वो बंदा बोलता चलो मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम बाद में मुझे ये सारी चीजें बताओगे नहीं तो। और इसी के साथ में वो लोग भाग रहे होते, और थोड़ी देर बाद में योंग हाफ रहा होता है और वो बंदा बोलता है यार उसको यहीं कहीं पर आसपास में होना चाहिए था। योंग बोलता है कि वो पेंटेड स्किन क्रिएचर थोड़ा अजीब था। वो बंदा बोलता है क्या? योंग बोलता है कि उसका जो पेट था वो बहुत ज्यादा बड़ा था और हिल रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई चीज हो। वो बंदा बोलता है ये तो सच हो ही नहीं सकता है। और पेंटेड स्किन क्रिएचर वो पाउच की तरह होते हैं जो कि चमड़ी के बने होते हैं, अंदर से पूरे खाली होते हैं। और तभी योंग बोलता है क्या हो सकता है उसने एक इंसान को खा लिया है। तो वो बंदा बोलता है कि उसने उस इंसान को मारा नहीं होगा क्योंकि उनके कोई पाचन तंत्र नहीं होता है, और ये जरूर अपने पेट का इस्तेमाल करके उस इंसान को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। और तुम्हें क्या लगता है ये कहाँ जा रहा होगा? तो वो बंदा बोलता है शायद इसके मालिक के पास। और तभी कोई बोलता है कि हाँ सही कहा, और यहाँ पर एक पैसेज होना चाहिए यहाँ आसपास में, और डैमेज हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, और मुझे कोई आइडिया नहीं कहाँ पर ढूंढे। और योंग साइड में देखता है तो वो एक जगह को देख रहा होता है, वो जगह थोड़ी सी ब्लरी हो जाती है। योंग को वो देख के चक्कर आने लगते हैं। वो बंदा बोलता है क्या हुआ? योंग बोलता है यहाँ पर ये जो ब्रिज के नीचे का एरिया है वो थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा हिला हो। वो बंदा बोलता साइड में हो जाओ, और वो अपना हाथ सामने लाता और बोलता है कि ये मिल गया। और योंग बोलता है कि ये क्या हुआ? वो बंदा बोलता है कि ये इस दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। योंग बोलता दरवाजा? मुझे तो कोई दरवाजा नहीं दिख रहा है। वो बंदा बोलता ओए, और क्या तुम ऐसा नाटक कर रहे हो कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है? योंग बोलता तुम्हारा मतलब क्या है? वो बंदा बोलता है जाने दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। और वो एक तालिस्मान निकालता है। योंग बोलता क्या? वो बोलता अपनी आंखें बंद करो, और अपने तालिस्मान को उस गेट पर लगाता है। तो हम देखते हैं अंदर वो गुफा जैसा गेट हमें दिखता है। योंग मन में सोचता एक ओपनिंग बन गई यार। आगे वो बंदा बता रहा होता है कि ये एक तालिस्मान है जो तुम्हें बताएगा कि दरवाजा कहाँ पर है, और अगर तुम इस दरवाजे से अंदर जाओगे जो एक डीमन ने बनाया होता है तो तुम उस एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर तुम्हें तालिस्मान छोड़ना होगा जहां पर से तुम्हें निकलना होगा, और ये तालिस्मान उस लोकेशन को याद रखेगा जब तक ये जल रहा है। लेकिन अगर ये जल के राख हो गया हमारे वापस आने से पहले तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और क्या ये सब जानते हुए भी तुम मेरे साथ में चल रहे हो, और ये तुम्हारा लास्ट चांस है, और एक नए नए बंदे को तो इससे बाहर ही रहना चाहिए। तो योंग वहां पर उस वापस सोच उनके बारे में सोचता है, और वो सारी चीजें सोच रहा था जो अभी तक उसके साथ में हुई होती है, और बोलता मैं तैयार हूँ, और चलो अंदर चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब वो लोग गेट के अंदर कोई होते जिनको किडनैप करके रखा गया होता है, वो बहुत ज्यादा कांप रहे होते, और वो छोटी बच्ची वहां पर बैठी होती। तभी दरवाजा खटखटाता है और वो बच्ची चिल्लाती वो लोग यहाँ पर है, और तुम मुझे मेरी बहन लेकर आ गए, और जल्दी करो जल्दी करो। और तभी हम देखते हैं कि उस वुडू डॉल के अंदर से वो लड़की भी बाहर आती है, और उसके पिता चिल्लाते कि यूजियोंग, और जल्दी से उठो यूजियोंग। और सारे लोग बोलते हैं आखिर हम क्या करें, और क्या वो अभी भी सांस ले रही है? तो सामने वाली वो बच्ची बोलती चलो तो अब हमारे सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर है। तो कोई चिल्लाता है तुम मॉन्स्टर, और आखिर तुमने यूजियोंग को क्या किया, और तुम्हें इसके लिए बहुत पछतावा होगा। दूसरे लोग बोलते हुए शांत हो जाओ यार, और उसको गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें याद नहीं है क्या कि आखिर उसने उस बेघर इंसान के साथ में क्या किया था, और इस लड़की ने किसी को मार दिया होता है। और आगे वो लड़की बोलती क्या तुम्हें मुझसे नफरत है, और वो बोलती कि आखिर ऐसा क्यों, और अगर तुम मुझसे नफरत करोगे तो मैं भी तुमसे नफरत करूंगी। तभी हम देखते हैं कि उसके साइड में जो डॉल होती है वो दूसरा बंदा उस अपने सिक्के वाली चेन से उसको बांध कर फोड़ देता है, और वो लड़की उधर देखती है। तो वो बंदा बोलता है कि चलो बहुत अच्छा, और फाइनली हमने इसको ढूंढ लिया। और आगे वो बोलता है कि ये उस फॉक्स का ठिकाना है, और वो लड़की वो देख रही होती है। सामने वाला बंदा बोलता हाँ एक बच्चा, और वो लड़की बोलती तुमने मेरी डॉल को तोड़ दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उदास हूँ।
और वो आगे बढ़ रही होती है। योंग वो देखता है और वो बाद में चश्मा पहनता है। वो बोलता है, एक मिनट, क्या एक फॉक्स डीमन है क्या? और इसकी 3 पूंछ भी है। वो बंदा बोलता, सीरियसली यार, और तुम? योंग बोलता, क्या? वो बंदा बोलता, जाने दो, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास में अभी मुझे एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ये चीज पता करने के लिए कि ये एक डीमन है कि नहीं। और वही, और क्या तुम वहां पर जो सामने, और डीमन कही के तभी उसके जो वो लड़की होती है दिल में हाथ घुसा देती है। और ये देखकर वो योंग भी चौंक जाता है। हम देखते हैं कि वो लड़की बोलती है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे लीवर को खाऊंगी। और तभी हम देखते हैं कि थोड़ा पीछे हटके वो बंदा रुक जाता है और वो लड़की चिल्लाकर दूर हटती है और बोलती है कि आखिर मुझे दर्द हो रहा है। वो बंदा बोलता है, हाँ तुम्हें दर्द तो हो ही रहा होगा ना, क्योंकि तुमने मेरे इन तालिस्मान को हाथ लगाया है। और आगे वो लड़की बोलती है, एक डीमन हंटर, और नहीं नहीं, और वहां से भागने लगती है। योंग बोलता, तुम ठीक तो हो ना? वो बंदा बोलता, ये कुछ भी नहीं था यार, और मैं थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि हमारा दुश्मन एक फॉक्स डीमन है, लेकिन ये बस एक छोटी बच्ची है और ये मेरी उम्मीद से ज्यादा सिंपल है। तुम यहीं पर रुको और नए नए बंदे तुम देखो ये कैसे होता है। योंग बोलता है, क्या? और आगे वो लड़की जब भाग रही होती है तो भागते हुए 2-3 डॉल्स फेंकती है और हम देखते हैं कि वो दोनों डॉल्स बड़ी होने लगती है। वो बंदा बोलता है कि चलो मैं इन खाली खोखली डॉल्स को तो आराम से मार दूंगा, और वो उस चेन को हंटर की तरफ फेंकता है, लेकिन वो चेन वहां पर दीवार से टकरा के नीचे गिर जाती है। और वो बोलता है, शिट, और यहाँ पर ये गली कुछ ज्यादा पतली है यार। तभी उसको पीछे से आवाज आती है कि झुको, और हम देखते हैं कि योंग अपनी तलवार से उन एक डॉल को फोड़ डालता है और बाद में वो दूसरी डॉल को भी फोड़ डालता है। वो बोलता है, हाँ लगता है कि नए नए बंदे ने तेरी जान बचा ली। वो बंदा बोलता है, हाँ तुम अब उस चीज के बारे में बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। हाँ, और तभी उनको अंदर से कुछ आवाज आती है और दरवाजा बंद हो जाता है। वो लोग बोलते हैं, ये बच्ची, और इसने दरवाजा बंद कर दिया, ओए और दरवाजा खोलो। तो तभी अंदर से वो जो यूजिन के पिता होते हैं वो बोलते कि हम लोग, और हम बच गए यार, और वो लोग हमें बचाने के लिए आए हैं। तो तभी बाहर वाला बंदा बोलता, वो इंसान है और क्या उसने यहाँ पर इनको लॉक किया है। और तभी योंग देखता है कि एक मिनट, और यूजियोंग, और वो चिल्लाता है, यूजियोंग तुम वहां पर क्या, और ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? तभी वो दूसरा बंदा बोलता है, जो वो पेंटेड स्किन क्रिएचर्स है वो इस दरवाजे को ब्लॉक कर रहे हैं यार। तभी अंदर से आवाज आती, प्लीज हमें बचाओ, प्लीज बचाओ। और वो फॉक्स बोल रही थी कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, और हम सब लोग मरने वाले, मैं, मम्मी, पापा, सब लोग। तभी वो लोग बोलते, हमें बचाओ और प्लीज हमें बचा लो यार। और वो लड़की उनको देखती है और वो लोग बोलते, और वो लड़की उनको देखते हुए बोलती कि हाँ ये लोग मेरे परिवार नहीं है। और वो डॉल्स बनाती है और बोलती है कि डॉल्स इन सबको खा जाओ। और वो लोग जब पीछे मुड़ते हैं तो वो सारी डॉल्स बड़ी होकर उनको खाने लगती है। तभी योंग और वो दोनों चिल्ला रहे थे कि जोर से धक्का दो। तो अंदर से लोगों के चीखने की आवाज आती है और योंग बोलता, चल क्या रहा है? और हम देखते हैं कि वो डॉल्स उन लोगों को निगलने लगती है और सारे के सारे लोगों को खा जाती है। योंग चिल्लाता है कि यूजियोंग, और हम देखते हैं कि एक डॉल यूजियोंग को भी निगल जाती है। योंग बोलता है कि यहाँ पर कुछ तो रास्ता होगा यार। और तभी वो बोलता है, एक मिनट, तुम दरवाजे से साइड में हटो। वो बंदा बोलता है, क्यों, और आखिर तुम करना क्या चाहते हो यार, और तुम्हें दिख नहीं रहा क्या ये अर्जेंट है? तो तभी योंग बोलता है कि इस तलवार की ताकत शायद इस दरवाजे को तोड़ पाए। लेकिन तभी वो दरवाजा सामने से खुल जाता है और वो दोनों ही देखते हैं कि सारे वो डॉल्स बाहर आ रही होती है। आगे हम देखते हैं कि वो डॉल्स के सामने योंग और वो दोनों बंदे खड़े होते हैं। योंग बोलता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए? दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ जरा तुम ये देखो, और उस बच्ची ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। और वो सारी डॉल्स उनकी तरफ बढ़ती है और वो दोनों थोड़े पीछे हटते हैं और बोलते, चलो यहाँ से भागते हैं। और वो बंदा अपनी तलवार निकालता बोलता, बास्टर्ड, और वो कुछ मंत्र बोलता है और बोलता है कि वो लोग एक गलत बंदे से पंगा ले रहे। योंग चिल्लाता है कि रुको यार, और अगर तुम तलवार चलाओगे तो वहां पर अंदर उन डॉल्स के अंदर लोग भी है। तो बंदा बोलता, मुझे पता है यार, और मैं उनके सिर फाड़ के उन लोगों को बाहर निकाल दूंगा। तो जैसे वो उन डॉल के सिर पर मारने वाला होता है तो एक डॉल के अंदर से वो आदमी का चेहरा दिखता है और वो बंदा बोलता, क्या? योंग चिल्लाता कि नहीं, और वो बंदा अपनी तलवार को ऊपर की तरफ ले लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वो डॉल उसके पैर को पकड़ लेती है और उसको जोर से जमीन पे पटकती है। वो बंदा बोलता, तुम लोग कुछ ज्यादा गंदी चाल खेलते हो यार। आगे वो सारी डॉल्स उसको उठने भी नहीं देती और बहुत ज्यादा लात वगैरह मार मार कर जमीन पे ही रख रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि एक डॉल के सिर के आर पर कोई चीज निकल जाती है और योंग बोलता, फ्यू, और ये चीज काम कर गई। और हम देखते हैं कि आसमान में उसकी तलवार होती है जो वापस एक डॉल की तरफ बढ़ने लगती है, और हम देखते हैं कि वो डॉल्स वापस उन इंसानों के चेहरे दिखाती है। योंग चिल्लाता कि रुक जाओ, और तभी वो तलवार को वापस हाथ में लेते हुए सोचता है कि वो लोग इंसानों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, और वो लोग सिंपली कोई खाली शेल्स नहीं है यार। तभी योंग बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? तो वो बंदा कुछ बोल नहीं रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि वो सारी डॉल्स योंग की तरफ बढ़ती है और योंग जब अपनी तलवार से मारने वाला होता है तो वापस इंसान का चेहरा दिखता है और वो वहां पर उसको मारने की जगह साइड में डॉज करता और सोचता है कि मैं उन पर हमला नहीं कर सकता यार। तभी एक डॉल उसको जोर से एक मारती है और उसको दीवार में फेंक देती है। योंग बोलता है आउच, और वो खांसने लगता और सोचता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे किसी हथौड़े से मुझे मारा हो। और तभी वो जब दीवार के पास में बैठा होता है तो सारी डॉल्स ने उसको घेर लिया होता है और वो सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ यार। और तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और लेकिन हम देखते हैं कि जब वो डॉल उसको मारती नहीं है तो वो अपनी आंखें वापस खोलता है और सामने देखता है कि डॉल्स अपनी जगह से हिल नहीं पा रही है। योंग बोलता है आखिर चल क्या रहा है? तो वो बंदा बोलता है कितना एम्बैरसिंग है राइट।
और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। वो बोलता है कि ये एक बांधने वाला स्पेल है और मैं टेम्पररी इन सब की मूवमेंट्स को रोक सकता हूँ, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि जो इस मूवमेंट को रोकने के लिए कास्ट कर रहा है मंत्र को, वो भी जगह से हिल नहीं पाएगा और तुम्हें यहाँ पर इन सारे लोगों को यहाँ से निकालना होगा जब तक मैंने इनको फ्रीज करके रखा है। तो योंग बहुत ज्यादा डरा हुआ सोचता है कि मुझे इनको बाहर निकालना होगा और मेरे बाएं हाथ में दर्द हो रहा है और मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और आखिर कैसे। और तभी उसके दिमाग में आता है कि पहले एक डॉल जैसे उसको छू के फट गई होती है। तो वो अपने हाथ के मार्किंग्स को देखता है और बोलता है हाँ ठीक है, शायद ये काम कर जाए। और वो अपना हाथ डॉल के सिर पर रखता है और वो दूसरा बंदा बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, और हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है, मैंने सारे तालिस्मान को इस्तेमाल कर दिया है। और वो दूसरा बंदा बोलता है कि हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है यार, जल्दी करो। तो उसको पीछे से आवाज आती है कि मैंने उन सब का इस्तेमाल कर लिया, अब मेरे पास में और डॉल्स नहीं बची है। और वो लड़की पीछे से आती है, फॉक्स, और वो बोलती है कि मुझे तुमसे नफरत है। और इसी के साथ में वो उस बंदे के पीठ में हाथ घुसा देती है और वो बंदे को दर्द हो रहा होता है लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता है और बोलता है शिट, और जो बांधने वाला स्पेल है वो टूट रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो डॉल योंग पर हमला कर रही होती है और योंग मन में सोचता है शांत हो जाओ और मैं ये कर सकता हूँ। और वो डॉल का मुक्का जैसे योंग को लगने ही वाला होता है, तभी हम सोचियोन के वहां का सीन देखते हैं जहां पर कि सोचियोन लड़ रही होती है उस कूल बंदे से। मैं इसको कूल बंदा बोला था क्योंकि मुझे सबसे कूल लगा था, काफी ज्यादा मिस्टीरियस। वो बंदा वहां पर सोचियोन को पीछे धक्का देते हुए बोलता है कि चलो, और इस बार ये काफी ज्यादा अच्छा हिट था राइट। और सोचियोन के एक हाथ में से खून निकल रहा था और उसको अच्छी खासी चोटें लग चुकी होती है और वो उस बंदे को देख रही होती है। आगे हम देखते हैं कि वो बंदा बोल रहा था कि अब समय आ चुका है ना कि तुम्हें हमारी ताकत के बीच का फर्क पता चले, और चलो अब ये फालतू की लड़ाई और नहीं करते। तो सोचियोन उसको देख रही होती है। सामने वाली वो प्रिंसेस भी मन में सोचती कि सोचियोन की ब्रीथिंग बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है और ये पथेटिक है यार कि मैं किसी और की जिंदगी का इस्तेमाल कर रही हूँ खुद को बचाने के लिए, और ये एक रॉयल के रूप में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तभी सोचियोन बोलती नहीं, और अभी तक तो मैंने प्रॉपरली लड़ना शुरू भी नहीं किया है। सामने वाला बंदा बोलता तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो, और वेल ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हारे बताए बिना इस जगह में उसको ढूंढ नहीं सकता, और मुझे शुरू से ही कर लेना चाहिए था, और तुम कुछ समय तक अब तुम्हें सो जाना चाहिए। और वो एक काले कलर का पत्थर निकालता है। तभी उसको आवाज आती है कि रुक जाओ, और एक बंदूक की गोली चलती है और प्रिंसेस होंगयोन बोलती है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो राइट, और जिस इंसान को तुम चाहते थे वो यहाँ पर है, तो तुम्हें सोचियोन से और ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है। सोचियोन मन में सोचती कि प्रिंसेस होंगयोन, और वो बंदा उसको देखता और बोलता कौन। तो वो प्रिंसेस बोलती तुम्हारा मतलब क्या है कौन, और मैंने कहा कि तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना बास्टर्ड, और वो एक गोली चलाती है। तो वो बंदा बोलता नहीं, और मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो, और तभी वो अपना हाथ सामने लाता और बोलता अरे यार ये छोटी सी गोली, लेकिन वो छोटी सी गोली उसके हाथ की धजिया उड़ा देती है। और वो बंदा बोलता शिट, आखिर ये क्या था यार, मेरे हाथ में छेद हो गया। ये देखकर सोचियोन भी चौंक जाती है और वो सोचता है कि ये बुलेट और वो सोयो किंगडम की एक रॉयल फैमिली की मेंबर है। वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। सामने वाली वो प्रिंसेस होंगयोन बोलती है कि मुझे नहीं लगता ये एक ऐसा सवाल है जो कि वो इंसान जो मेरा पीछा कर रहा है बोलना चाहिए। तो वो बंदा बोलता नहीं रुको, और मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था। तो प्रिंसेस बोलती क्या। वो बंदा बोलता ये एक सरप्राइज है, और जिस डीमन को तुम छुपा रही थी वो एक पिक्सी डीमन है, और नहीं यही नहीं हो सकता, और यहाँ पर और कोई डीमन होनी चाहिए राइट, और मुझे इस बैरियर के अंदर आने दो ताकि मैं खुद इसको सर्च कर सकूं। तो होंगयोन बोलती मैंने कहा ना कि सोचोन ने पहले तुम्हें मना कर दिया शुरू से, तो क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो, और बहुत सारी गोलियां चलाती है। तो वो बंदा उसकी सारी गोलियों को तलवार से रोक देता है और होंगयोन थोड़ी डर जाती है। सोचियोन मन में सोचती कि अब वो होंगयोन को नहीं ढूंढ रहा था तो आखिर वो किसको ढूंढ रहा था। और हम देखते कहीं पर वो जो फॉक्स डीमन होती है वो बोलती कि नहीं, और वहां पर हम देखते कि योंग ने एक गुड़िया को फोड़ दिया होता है और उसके अंदर से उसने उस लड़की को निकाल लिया होता है, और वो तभी उस लड़की को कैच करके बोलता मैंने कर दिया। दूसरा बंदा बोलता आखिर है कौन यार, और वो फॉक्स डीमन बोलती कि मेरी गुड़िया है, और वहां पे भागने लगती है। दूसरा बंदा उसको पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो बच्ची। तो वो बच्ची बोलती तुम, और तभी अपने पंजे से एक हमला करती है और बोलती मुझे तुमसे नफरत है। तो सामने वाला बंदा जिस हाथ पे उसके वो सिक्के बंधे हुए होते वो सामने लाकर उसको रोक लेता है, और आगे वो किसी तरह का मंत्र पढ़ने लगता है और उन सिक्कों की वापस तलवार बना के उस लड़की पे हमला करता है। हम देखते हैं कि वो लड़की उस हमले को डॉज करके साइड में दीवार से होकर कूदते हुए ऊपर की तरफ जंप करती है, और वो बंदा जब ऊपर की तरफ उसको तलवार से मारने वाला होता है तभी जो लड़की ने पहले उसकी पीठ में मारा होता है वो दर्द उसके कारण वो रुक जाता है। तभी वो लड़की उसके कंधे पर आके बैठ जाती है और बोलती कि मैं तुम्हारे सिर को एकदम से ऊपर से उखाड़ दूंगी, और वो अपनी ताकत से उसके सिर को उखाड़ने लगती है, और वो बंदा अपनी पूरी जोर लगा रहा होता है उसको रोकने का। तभी हम देखते हैं कि पीछे की तरफ योंग ने एक और गुड़िया को फोड़ दिया होता है। वो लड़की बोलती नहीं रुको। तभी हम देखते हैं कि उसका ध्यान भटकता है और वो बंदा अपनी तलवार से उस पर एक हमला करता है। तो वो फॉक्स डीमन पीछे हटती है, लेकिन उसके गले में जो एक बैग लटक रहा होता है वो टूट जाता है, और आगे वो नीचे गिरती है और वो बंदा भी खांस रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि मुझे दर्द हो रहा है, और उसके बैग में से किसी तरह की चीज बाहर निकल के गिरती है। वो फॉक्स डीमन भी वो देख रही होती है,
और हम वापस सोचेन के वहाँ का सीन देखते जहाँ पर कि वो कूल बंदा बोलता प्लीज और मुझे खुद से सर्च करने दो एक बार। सोचेन बोलती मैंने बोला ना कि यहाँ पर मालिक अभी घर पे नहीं है और मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती हूँ। आगे सोचेन बोलती कि मैं तुमसे वापस पूछती हूँ कि आखिर जिस डीमन को तुम ढूंढ रहे हो उसने तुमसे क्या चुराया है। तो बंदा बोलता है कि एक बीड़, एक पत्थर या मोती जो भी, हम इसको बीड़ बुलाएंगे। सोचेन बोलते बीड़, वो बंदा बोलता है कि हाँ, और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीड़। और हम देखते कि अभी उस लड़की के पॉकेट में से जो गिरा होता है वो भी एक बीड़ ही होता है, लेकिन वो एक आधा बीड़ होता है, लेकिन वो गोल्डन बहुत बड़ा सा बीड़ होता है। सारे लोग योंग वगैरह सब देख रहे होते हैं और योंग बोलता है एक मिनट ये। आगे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर कि जो ये लड़की होती है फॉक्स डीमन, वो उसका कोई पीछा कर रहा होता है और बोलता है कि उसको पकड़ो, और उस घटिया फॉक्स लोमड़ी ने मेरे चिकन को मार दिया। और वो क्रिएचर, वो तो एक बच्ची नहीं थी, वो एक लोमड़ी थी यार। तो ये बच्ची चिल्लाती कि मैं कोई लोमड़ी नहीं और मेरा नाम। तो हम उसका भी एक फ्लैशबैक में भी फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर कि एक बुढ़ी औरत बोलती है ठीक है चलो हम तुम्हें सोहो बुलाएंगे, इसका मतलब कि छोटी लोमड़ी। और मुझे तो लगा था तुम कोई अनाथ हो, लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज थी जब तुम एक लोमड़ी में ट्रांसफॉर्म हो गए। और ठीक है चलो, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम एक लोमड़ी और चलो साथ में रहते। और तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन सारे लोग मेरे घर को छोड़ के चले गए तो अभी पूरा घर खाली है, तो क्या तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगे। वो लड़की बोलती परिवार। तो आगे वो बुढ़ी औरत बोलती हाँ सही कहा, और हम लोग ऐसे लोग बनेंगे जो साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे और साथ में समय बिताएंगे। तो अब तुम दूसरे लोगों का खाना मत चुराना, समझ गए। और इसी के साथ में वो सोसो को पालती है, उसको सिखाती है कि चुराना बुरी बात है वगैरह वगैरह। और इसी के साथ में बहुत दिन वो साथ में बिताते। कुछ टाइम बाद में सोसो बोलती है कि ग्रैंडमा क्या आप बीमार हो। तो दादी बुढ़ी होती है और बिस्तर पे पड़ी हुई होती है और बोलती है कि जो इंसानों की जिंदगी होती है वो तुम्हारी प्रजाति से बहुत छोटी होती है, और मुझे तुम्हें अकेला छोड़ के जाने में बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही है सोहो। और जब मैं मर जाऊँ तो तुम एक नया परिवार बनाना, तब तुम अकेली नहीं रहोगी। और सोहो बोल रही होती है कि ग्रैंडमा आपने तो मुझसे कहा था कि मैं इंसानों को चोट नहीं पहुंचाऊं, तो आखिर ये इंसान मुझे चोट क्यों पहुंचा रहे। तभी वहां पर कोई औरत आती है, बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है उनकी जिंदगी में, और तुम बस उनके लिए एक बोझ बनोगी, तो तुम चाहो तो इंसानों को वापस चोट पहुंचा सकती हो। और तभी वो औरत एक बीड उसके पास में लाती है और उसके सारी चोट ठीक कर देती है। सोहो मन में सोचती है कि एक मिनट ये, और सोहो बोलती है कि ग्रैंडमा ने मुझसे कहा था कि मैं एक नया परिवार बनाऊं। तो वो औरत बोलती है कि ऐसी बात है, और क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं परिवार कैसे बनाते, और तुम इंसानों को कलेक्ट करके और उनको पाल के परिवार बना सकती हो और वो तुम्हारा परिवार बन जाएंगे। सोहो बोलती मैं नहीं कर सकती, मेरे पास पावर नहीं है। तो वो सामने वाली औरत बोलती मैं तुम्हें ये उधार दूंगी और तुम लोगों को कलेक्ट कर सकती हो इसका इस्तेमाल करके। तो सोहो बोलती मैंने इतनी खूबसूरत बीड कभी नहीं देखी। तो वो लड़की बोलती राइट ना, और ये तुम्हें ताकतवर बनाएगी, और अगर तुम एक परिवार बनाने में फेल हो जाओ तो तुम शुरू से वापस कर सकती हो, वापस इंसान इकट्ठा करो, उसके बदले में जो इंसान फेलियर रहे वो मुझे दे देना, और वो इस बीड की कीमत रहेगी। आगे हम देखते हैं कि कई सारे इंसान मर चुके होते हैं, और सोहो बोलती कि ग्रैंडमा ने तो कहा था कि मैं उनको चोट ना पहुंचाऊं। तो वो दूसरी औरत बोलती कि तुम उनको इमोशन तब तक महसूस नहीं करा पाओगे जब तक तुम उनको दर्द महसूस ना कराओ, और इसीलिए मुझे इंसानों के इमोशंस की जरूरत है, और वैसे भी वो लोग फेलियर्स थे तो तुम चिंता मत करो। सोहो बोलती फिर भी। तो वो औरत बोलती अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो मुझे वो बीड वापस दे दो। तो सोहो वो बीड छुपाते हुए बोलती नहीं नहीं वो बात नहीं है। और वो लड़की बोलती तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसे ही करती रहो, और तुम उस बीड के बिना कुछ नहीं कर पाओगी, समझी। और अभी हम देखते हैं कि सोहो के हाथ से वो बीड जा चुकी होती है, और वो चिल्लाती कि नहीं। योंग उस बीड को उठाते हुए सोचता है कि आखिर ये क्या चीज़ है यार। और सोहो वहां पर भागते हुए आती है और बोलती है कि वो मेरी बीड है, मेरी। सोहो वहां पर भागते हुए बोलती है कि वो मेरी है, वो बीड मेरी है। और योंग उस बीड को देख रहा होता है और तभी उसको कुछ महसूस होता है, और योंग के हाथ से तलवार छूट जाती है। सोहो बोलती है कि मुझे वापस दो, और वो योंग पर हमला करती है। दूसरा बंदा चिल्लाता है गधे और ध्यान से। और हम देखते हैं कि सोहो का जब हाथ उसको छूता है तो तभी हम देखते हैं कि एक उजाला होता है और सोहो दूर जाकर गिरती है और बोलती है कि दर्द हो रहा है। और तभी वो बंदा बोलता है आखिर ये क्या यार, और आखिर ये बंदा है कौन। और योंग वहां पर उस भीड़ के कारण कुछ महसूस कर रहा होता है, और वो बहुत सी चीजें देख रहा होता है, जैसे कि वही उसके सपनों वाली औरत उसको दिखती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि उसको उस औरत की लाश दिख रही होती है, वो मरते हुए दिखती है। और आगे हम देखते हैं कि योंग वहां पर नीचे गिर जाता है और उसका चश्मा भी खुल जाता है, और जो बीड होती है वो भी उसके हाथ से छूट जाती है और सोहो के पास में चली जाती है। सोहो बोलती है ये मेरी है और मैं इसको किसी को नहीं दूंगी, और इसी के साथ में वो उस बीड को निगल जाती है। और तभी जो दूसरा बंदा होता है वो अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन सोहो ने वो बीड निकल ली होती है, और एकदम से जब वो तलवार उसके गले पर लगती है वो बंदा बोलता है ये क्या यार, और आखिर इससे कट क्यों नहीं रही है, और डैम इट। और सोहो बहुत ज्यादा अभी जैसे टफ हो चुकी होती है, और अचानक से उसको कुछ महसूस होता है उस बंदे को, और आसपास की दीवारें टूटने लगती है। वो बंदा बोलता है क्या, और आखिर ये क्यों हो रहा है यार। और हम देखते हैं कि सोहो वहां पर बहुत ज्यादा जैसे कांप रही होती है,
वो बंदा बोलता क्या ये डीमन के कारण हो सकता है? और नहीं, हम गए काम से यार, और मेरा लगाया हुआ तालिस्मान भी जल के राख होने वाला है, हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है। और वो बोलता ओए ड्यूड उठो, और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, और हम सारे लोग मारे जाएंगे अगर हम ऐसे ही रहे तो। और हमें इन दूसरे लोगों को भी तो बाहर निकालना होगा, और डैम इट, और जल्दी उठो यार। और हम देखते कि सोहो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वो बंदा पीछे मुड़ता और बोलता शिट, और ओए, और आखिर अब तुम क्या चाहते हो? मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं जब तुम भी यहाँ पर बेहोश हो चुके हो? आगे हम वापस सोचियोन के वहां का सीन देखते जहां पर कि वो बोल रही होती कि इस घर में किसी भी तरह के बीड्स वगैरह कुछ नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो सामने वाला वो बंदा बोलता है कि मैं जा नहीं सकता इससे पहले कि मैं खुद से चेक ना कर लूं। सोचियोन बोलती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि वो यहाँ पर नहीं है। वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम इतना पक्का कैसे बोल सकती हो, जबकि तुमने कहा कि तुम इस घर की मालकिन भी नहीं हो। और मैं चीजों पर तभी भरोसा करता जब मैं उनको अपनी आंखों से देखता हूँ। तो साइड में हो जाओ। पीछे शहर के किसी हिस्से में उसको, जहाँ पर कि अभी योंग भी है, एक उजाला महसूस होता है। और वो बोलता है कि वो बीड, और अचानक से आखिर इतनी एनर्जी। और तभी वो सामने सोचे उनको देखता है और बोलता है कि डैम इट, तुम यहीं पर रुको और मैं कुछ चीज चेक करके वापस आऊंगा। और इसी के साथ में वहां से भाग के जाने लगता है। सोचियोन बोलते चेक क्या करके आएगा? और तभी वो प्रिंसेस होंगियोन बोलती ओए छोटे बास्टार्ड, ये अनबिलीवेबल है यार, और वापस आओ, और मुझे अभी भी बहुत ज्यादा तुम्हें गोलियां खिलानी है अपने तोपों की। और सोचियोन वहां पर घुटने पर गिर जाती है। वो प्रिंसेस बोलती सोचियोन तुम ठीक तो हो ना? और सोचियोन मन में सोचती कि उसने यहाँ पर इतनी बुरी तरह से मुझे हरा दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई, और आखिर मैं लोगों की रक्षा कैसे करूंगी जबकि मैं यहाँ पर एक डीमन से भी प्रॉपरली नहीं लड़ पा रही हूँ, और मैं बहुत कमजोर हूँ यार, और मैं बस दूसरे लोगों को अपने काम में बस नीचे घसीट रही हूँ। हम देखते कि जहाँ पर वो फॉक्स डीमन के अंदर जाने का रास्ता होता है, वो उस जगह पर तालिस्मान ऑलमोस्ट जल ही चुका होता है। और हम देखते कि वो बंदा पीछे मुड़ता है तो सोहो अभी ट्रांसफॉर्म होकर जैसे एडल्ट हो गई होती है, और वो उसको देखती है। और हम देखते कि वो बंदा एक तालिस्मान निकाल कर हवा में लगा देता है और एक बैरियर बना देता है योंग और दूसरे नॉर्मल लोगों के लिए। वो बोलता है कि ये टेम्पररी है लेकिन ये चलो थोड़ा काम आएगा तुम्हारे। और वो 5 अलग अलग तालिस्मान निकालता है और अपने दोनों हाथ, दोनों पैर और छाती पर लगा देता है। और वो बोलता है कि मैंने कभी भी 5 या उससे ज्यादा को एक साथ में जलाया नहीं है। और आगे वो बोलता है लेकिन चलो अब ये साथ में इसको जल्दी खत्म करते हैं तुम घटिया लोमड़ी। और इसी के साथ में वो सोहो की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं कि सोहो की जो पूंछ होती है वो आराम से उसके हमलों को रोक दे रही होती है, और वो सामने वाला बंदा फिर भी सोहो की तरफ बढ़ रहा होता है। और जब उसकी तलवार सोहो को लगने ही वाली होती है तभी सोहो की पूंछ उसको पकड़ के दूर फेंक देती है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उस बंदे के एक पैर का तालिस्मान बहुत तेजी से जलता है और वो सोहो को एक लात मारता है, लेकिन वो लात बस सोहो की एक पूंछ को ही लगती है और वो बंदा वापस एक तलवार से हमला करता है। तो हम देखते हैं कि सोहो पूंछ से ही एक मार के, ऐसा लग रहा था वो कुछ मेहनत कर ही नहीं रही, बस पूंछ हिला रही, और ये बंदा इधर दूर जाकर गिरता है और अपने ही बैरियर से टकरा जाता है। वो बोलता है कि वाह ये कुछ ज्यादा क्लोज था यार, और अगर ये इस बैरियर के कारण नहीं होता तो अभी मैं दीवार से टकरा जाता। और तभी वो एकदम से डॉज करता है सोहो की पूंछ को जो कि उस बैरियर को जाके लगती है। और तभी वो वहां पर उस लोमड़ी को पकड़ते हुए बोलता है कि ओए तुम, और तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ समझी, और उसको थोड़ी सी दूर तक धकेल कर ले जाता है ताकि वो वहां पर योंग वगैरह को चोट न पहुंचा सके। और इसी के साथ में वो सोहो को थोड़ा दूर धकेल देता है तो सोहो वापस अपनी पूंछ से उस पर हमला करती है। वो बंदा अपने हाथ के आसपास सिक्के लपेट लेता है और थोड़ा बहुत रोक लेता है। आगे वो बोलता है कि तुम्हारी जो पूंछ है वो सच में मुसीबत वाली है यार, और क्या सच में समय पर यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत लेट हो चुका है हमें। और हम देखते हैं कि बाहर की तरफ वो कूल बंदा एंट्रेंस पर ही खड़ा होता है और बोलता है कि हाँ, और तुम सच में किसी की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाओगे अगर वो इस बैरियर के अंदर है, और क्या किसी ने सच में इस बैरियर के लिए एक एंट्रेंस पर यह लगा दिया क्या? और वो बोलता है कि ये जो एनर्जी है ये उस बीड की इसी जगह से बाहर निकल रही है। और वो जब अंदर जाता है तो वो तालिस्मान पूरी तरह से राख हो ही रहा होता है, लेकिन तभी वो उस तालिस्मान को काट देता है और थोड़ा सा तालिस्मान बाहर रह जाता है, और इसी के साथ में वो जो रास्ता होता है पूरी तरह से बंद हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अभी जो वो दूसरा बंदा होता है वो और तालिस्मान निकाल रहा होता है और लड़ रहा होता है, और वो बोलता है कि उसकी जो पूंछ है क्या वो स्टील से बनी हुई है क्या? और वो बोलता है लेकिन अगर मैं इसको बस हिलने से रोक सकता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। और वो 2 तालिस्मान को उसकी 2 पूंछ पर चिपका देता है, और उस पूंछ का इतना वजन बढ़ जाता है कि वो सोहो भी उसको उठा नहीं पा रही होती है। तभी वो बंदा उसकी तरफ बढ़ता है और सोहो के सिर पर हमला करते हुए सोचता है कि अब ये खत्म हुआ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से उसकी तलवार किसी चीज से टकराती है और वो थोड़ा पीछे धकेला जाता है, और वो बोलता है आखिर ये क्या था यार? और हम देखते हैं कि सामने वही कूल बंदा अंदर आ चुका होता है और उसी ने इसको रोका होता है। हमें इस कूल गाय का नाम नहीं पता अभी, तो हम इसको बस कूल गाय बुलाएंगे। दूसरे बंदे का भी नाम मुझे पता नहीं, तो हम उसको दूसरा बंदा ही बुलाएंगे, या फिर लाल बाल जो भी। हम देखते हैं कि कूल गाय वहां पर खड़ा होता है। दूसरा बंदा मन में सोचता है क्या ये दोनों सेम साइड पर है? और मुझे नहीं लगता है वो एक इंसान है, क्योंकि मुझे उससे डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है। और डैम इट, मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अब अपने लास्ट रिसोर्ट को इस्तेमाल करना होगा इन दोनों दुश्मनों से लड़ने के लिए। हाँ, और तभी वो कुछ देख के चौंक जाता है
कि सोहो वहां पर कूल गाय पर हमला करती है और वो कूल बंदा वहां पर अपनी तलवार को सामने लाकर डॉज करके उस बंदे के पास में आ जाता है। कूल बंदा बोलता है कि क्या तुम एक डीमन हंटर हो और तुम्हारी जो तलवार है वो उस डीमन के सामने कुछ ज्यादा असर नहीं करेगी। वो बंदा बोलता है क्या? कूल बंदा बोलता है कि तुम बस उसकी भीड़ की ताकत को और बढ़ाओगे अगर तुम अपने इन फालतू की कोशिशों से उसको गुस्सा दिला दोगे, समझे। और इसी के साथ में वो बंदा उसकी तरफ तलवार करता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम अचानक से यहाँ पर आके बीच में क्यों पड़ रहे हो। वो दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर तुम होते कौन हो और तुम हो कौन जो अचानक से यहाँ पर बीच में पड़ रहे हो, और मुझे ये बताओ अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो क्या तुम एक डीमन हो। तो वो बंदा बोलता है कि तुम बहुत दिमाग खराब करते हो और वो एक लाल कलर के वो स्टोन को निकाल कर उसकी तरफ फेंकता है और उसको दीवार से चिपका कर बोलता है कि तुम यहीं पर रहना और तुम इस चीज से बाहर रहो इंसान। तो वो दूसरा बंदा बोलता है ये बास्टर्ड। और तभी कूल बंदा बोलता है कि ओए तुम ऐसी बेवकूफी वाली चीजें करना बंद करो और वो जो बीड है वो कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम हैंडल कर पाओ, तो इसलिए मुझे ये दे दो। तो तभी जो सोहो होती है वो उस पर हमला करती है और वो बंदा एक शील्ड बना लेता है और बोलता है हाँ लगता है कि और कुछ हो नहीं सकता है, राइट। आगे वो दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, कोई मजाक है क्या। और इसी के साथ में वो अपनी तलवार को अपने हाथ पर लाते हुए बोलता है तुम घटिया डीमंस, मैं तुम दोनों से ही निपट लूंगा। और वो अपने हाथ पर एक छोटा सा कट मारता है और अपनी तलवार को पूरी तरह से खून में रंग देता है। आगे वो जो दूसरा कूल बंदा होता है वो अपनी शील्ड से सोहो को रोकते सोचता है कि मैं इसको बस ऐसे ब्लॉक नहीं करता रह सकता यार। तभी हम देखते हैं कि उसको कुछ महसूस होता है और वो साइड में देखता है तो जो सोहो होती है वो अपनी सारी पूंछ को वहां पर उसकी शील्ड के आसपास लाती है और उसको तोड़ने लगती है। वो बंदा सोचता है कि वो इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर रही है और तभी उसको पीछे से आवाज आती है कि मैं ये एक बार ही बोलूंगा और अगर तुम इसको डॉज नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। और वो दूसरा बंदा आकर अपनी तलवार से एक हमला करता है और इस बार सोहो थोड़ी पीछे धकेली जाती है। आगे वो बंदा वापस उसकी तरफ बढ़ता है और वो कूल बंदा बोलता है रुको तुम्हारे हमले उस पर काम नहीं करेंगे। और लेकिन फिर भी वो बंदा एक हमला करता है और इससे सोहो के शरीर पर कट लगता है और वो जितने भी कट मार रहा होता है सोहो का शरीर कटता जा रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि वो बंदे ने बहुत सारे कट मार दिए होते, सोहो कुछ कर ही नहीं पा रही होती, बहुत ज्यादा डिफेंसलेस हो जाती है और वो बस चिल्ला रही होती है। और थोड़ी देर बाद में वो बंदा वहां पर खड़ा होता है और हाँफ रहा होता है। पीछे वाला बंदा बोलता है ओए आखिर आखिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो जबकि तुम बस एक इंसान हो। तो वो पीछे मुड़ते हुए बोलता शट अप, तुम अपना मुंह एक और बार खोलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसकी एक आंख जल रही होती है। सामने वाला बंदा मन में सोचता है कि उसकी एक आंख डीमन की है और तभी उनको आवाज आती है कि दर्द हो रहा है दर्द। और हम देखते हैं कि सामने की तरफ सोहो अभी भी खड़ी होती है, भले उसका आधा शरीर तबाह हो चुका होता है। वो बंदा बोलता तुम अभी तक मरी नहीं हो। तो सोहो चिल्लाती है कि मुझे दर्द हो रहा है और जोर से चिल्लाती है जिससे कि वो दोनों ही थोड़े पीछे हट जाते हैं उस हवा से ही। और कहीं पर जो योंग होता है वो जमीन पर पड़ा होता है और ये आवाज सुनता है वो भी। आगे हम देखते हैं कि वहां पर जो सोहो होती है वो धीरे धीरे रीजनरेट होने लगती है। दूसरा बंदा बोलता है उसके घाव ठीक हो रहे। कूल बंदा बोलता है कि ये उस बीड की ताकत के कारण है। दूसरा बंदा बोलता है बीड और तुम्हारा मतलब वो चीज जो उस बच्ची ने पहले खा ली थी। और कूल बंदा बोलता तो उसने उसको खा लिया और ये जरूर साइड इफेक्ट होगा, उसने अपनी लिमिट से ज्यादा की चीज को हासिल करने की कोशिश की उसके लिए। वो दूसरा बंदा बोलता मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी और भले ही ये किसी बीड की ही ताकत क्यों ना हो। तो वो कूल बंदा बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोई नॉर्मल बीड नहीं है, ये एक ऐसी बीड है जिसके अंदर 1000 जिंदगियां भरी हुई है। दूसरा बंदा बोलता क्या 1000, इसका मतलब क्या है यार। और तो बोलता होली शिट, तो आखिर हम उसके बारे में क्या करें अब डीमन। तो सामने वाली सोहो बोलती दर्द हो रहा है और वो अपनी पूंछ से एक वार करती है और दूसरे बंदे का जो हाथ में तलवार होती है वो एकदम से उसको भारी लगने लगती है और वो सोचता मैं हिल नहीं पा रहा हूँ यार। तो तभी कूल बंदा 2 बीड निकाल कर एक शील्ड बना लेता है और बोलता मैं तुम्हें एक डील देता हूँ और अगर तुम मुझे उस डीमन से वो बीड चुराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरा बंदा बोलता क्या, और मुझसे झूठ मत बोलो और आखिर मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं। कूल बंदा बोलता चलो ना एक दूसरे से ईमानदारी से बात करते और हम दोनों की ही अभी हालत खराब है और अगर हम लोग वहां पर उस डीमन से बीड को अलग नहीं करेंगे तो ये पूरा एरिया ही तबाह हो जाएगा। और साथ ही में तुम यहाँ पर उन इंसानों को बचाने के लिए आए हो राइट, और मैंने जो तालिस्मान तुमने एंट्रेंस पर छोड़ा था ना उस पर एक मार्क छोड़ दिया है तो मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ। दूसरा बंदा बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं एक डीमन के शब्दों पे विश्वास करूं। तो वो बंदा बोलता है कि तो चलो साथ में मिलकर यहाँ पर मरते हैं। और वो दूसरा बंदा वो देख रहा होता है। कूल बंदा बोलता है कि तुम ये डील ले रहे हो राइट। तो वो दूसरा बंदा बोलता है ठीक है और अपनी आंखें बंद करता है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वो बोलता है लेकिन एक सेकंड रुको और मुझे पहले एक ब्रेक लेने दो यार। और उसके मुंह से खून निकलता है और वो वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। कूल बंदा बोलता है एक मिनट रुको, और आखिर अगर तुम इस तरह से आराम करने बैठ गए तो मैं क्या करूंगा। और आगे वो बोलता है अबे यार, उसको पीछे से आवाज आती है कि ये सही नहीं है और वो पीछे मुड़ता तो वहां पर योंग खड़ा होता है और बोलता है तुम्हारा तरीका गलत है। आगे वो जो कूल बंदा होता है वो योंग को देखता है और सोचता है कि ये एक नॉर्मल इंसान जैसा ही दिख रहा है, लेकिन आखिर उसके हाथ पर वो सस्पिशियस मार्क क्या है यार। और तभी योंग वो फ्लैशबैक याद करता है जब उसने बीड को पकड़ा होता है और उसने सोहो की सारी मेमोरीज को देखा होता है और साथ ही में खुद के भी फ्लैशबैक को देख रहा होता है।
वो बोलता है कि अभी जो तुम कर रही हो वो एक परिवार बनाना नहीं है, ये बस किडनैपिंग है और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम बस किसी के साथ में हो तो तुम ऐसे ही किसी का परिवार थोड़ी बन जाओगे। और जो समय तुम एक दूसरे पर शुरू से ही भरोसा करके एक साथ में बिताते हो इससे परिवार बनता है। और वो कूल बंदा मन में सोता है उसको क्या लगता है कि वो इस तरह से उससे बात कर पाएगा और उसकी बातें उसके दिमाग में जारी होगी। तभी कूल बंदे के वो स्टोन का कलर उड़ जाता है और बोलता है शिट। और तभी वो वहां पर दूसरे बंदे को पकड़ कर भाग रहा होता है। हम देखते हैं कि योंग की तलवार आकर वहां पर सोहो को लगती है और सोहो वहां पर अपनी पूंछ से उस तलवार को रोक लेती है। वापस योंग की तलवार उसके हाथ में आती है और योंग काफी ज्यादा अभी कूल लग रहा होता है और उस तलवार को छोड़ देता है। वो बोलता है कि क्या तुमने समझा नहीं और सुना नहीं मैंने जो कहा। तो सोहो कुछ जवाब नहीं देती है। आगे वो कुछ देर तक अटक अटक के बोलती कि मैंने भी कोशिश की थी लेकिन किसी ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया क्योंकि मैं एक डीमन हूं ना। योंग बोलता है कि उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि सारे लोग कमजोर है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते किसी को जानने के लिए क्योंकि वो लोग बस थोड़े अलग है। और लेकिन ये फिर भी एक जस्टिफिकेशन नहीं है ना इंसानों को चोट पहुंचाने की, राइट। तो सोहो बोलती लेकिन वो लोग मेरे परिवार के मेंबर्स नहीं बनना चाहते थे और मेरी ग्रैंड माँ ने तो मुझसे कहा था कि मैं एक परिवार बनाऊं। योंग बोलता है कि आखिर तुम अपनी ग्रैंड माँ की आखिरी इच्छा क्यों पूरा करना चाहती हो। तो सोहो बोल रही होती कि ऐसा इसलिए। योंग बोलता है कि वो उसने तुमसे जो कहा वो करना चाहते हो क्योंकि ग्रैंडमा ने तुमसे एक विश की थी, राइट। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने ग्रैंडमा के लिए कर रही हो जो तुमसे प्यार करती थी और तुम्हारी ग्रैंडमा चाहते थे तुम किसी ऐसे को ढूंढो जिससे कि तुम वापस अपना परिवार बना सको। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम किसी और को खुश नहीं रखोगी तो साथ ही में तुम्हें भी दूसरे से कभी खुशी नहीं मिलेगी और बाद में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम इस दुनिया में इकलौती ही इंसान हो और अकेले इंसान। और उसको चिंता हो रही थी कि तुम कहीं अकेली ना रह जाओ। सोहो बोलती मैं अकेली हूँ। योंग बोलता है कि हाँ यही अकेलापन है और ये तब होता है जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे आसपास में तुम्हारी साइड में कोई नहीं है। और सोहो बोलती कि मैं अपनी ग्रैंडमा को देखना चाहती हूँ और वो खून के आंसू रोते हुए बोलती कि मैं अपनी ग्रैंडमा को देखने जा रही हूँ और मैं भी ग्रैंडमा को देखना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ये चीजें रिपीट होती रहती है और उसके अंदर से बहुत सारे सिर निकल रहे होते हैं पूरे शरीर में से। वो सारी चीजें उस दीवार को भी तोड़ने लगती है। कूल बंदा सोचता कि नहीं और जिस चीज से मुझे डर लग रहा था वो हो रही है और वो बोलता वो यहाँ से भागो जो बीड है वो फटने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो सोहो होती है वो पूरी तरह से जैसे उन कंकालों में भर चुकी होती है जो सिर होते दूसरी आत्माओं के। उस भीड़ के अंदर 1000 आत्माएं है ऐसा। योंग अपनी तलवार हाथ में लेता है और बाद में सामने की तरफ बढ़ता है लेकिन हम देखते हैं कि उसकी तलवार जो पहले छड़ी जैसी दिख रही थी अब उसमें धार दिखती है हमें पूरी प्रॉपर तलवार की तरह। सोहो एक हमला करती है और योंग अपनी तलवार सामने रखकर उसको रोक रहा होता है और वो कुल बंदा मन में सोचता है कि एक इंसान ने इस हमले को ब्लॉक कर दिया। दूसरा बंदा बोलता ओए और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो सोहो बोल रही थी कि मैं अपनी ग्रैंडमा को देखने जा रही हूँ। योंग बोलता है कि ओए होश में आओ। तो सोहो जोर से चिल्लाती है और एकदम से योंग अपनी तलवार उसके मुंह में घुसा देता है। और योंग बोलता है कि ओए तुम्हारी ग्रैंडमा ये तो नहीं चाहती थी और तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत उदास होगी अगर तुम्हें ऐसा करते हुए देखेगी। सोहो बोलती तो मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए और ऐसे वो चीज रिपीट करती जा रही होती है और सारे के सारे जितने भी सिर होते हैं वो भी यही बोल रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम उसको बचा नहीं सकते हो। कूल बंदा बोलता बहुत देर हो चुकी है, अगर मैं भी वहां पर गया तो मुझे भी खा लिया जाएगा। वो बंदा बोलता क्या। और आगे वो सारे सिर बोल रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। और योंग बोलता है कि 1 मिनट और तुम्हें खुश होना होगा, तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हें खुश रखना चाहती थी। सोहो बोलती खुश। योंग बोलता है कि हाँ तुम इस तरह से भागने की कोशिश मत करो और जो सबसे पहला स्टेप है परिवार बनाने का और रिलेशनशिप बनाने का यह है कि तुम दूसरे इंसान पर भरोसा करो और तुम्हें ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी होगी और मेरा हाथ पकड़ो और चलो साथ में मिलकर यहाँ से निकलते हैं। तो हम देखते हैं कि सोहो के अंदर भी कोई लाइट चमकती है और सोहो बोलती क्या मैं एक नई शुरुआत कर पाऊंगी। तो योंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल और क्यों ना तुम सबसे पहले उन लोगों से माफी मांगो जिनको तुमने चोट पहुंचाई है। और अगर सोहो बोलती क्या हो अगर बहुत ज्यादा देर हो चुकी है माफी मांगने में। योंग बोलता तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये ऐसी चीजें वापस कभी ना हो और अगर तुम एक असली फैमिली पा सकते हो ये सब करने के बाद में भी तो तुम्हारी ग्रैंडमा पक्का खुश होगी। सोहो बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो योंग का हाथ पकड़ती है और वो दोनों बोलते कि डैम इट वो बंदा और मैं जाकर उसको बचाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि योंग वहां पर सोहो के अंदर हाथ डालता है और किसी चीज को बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि वो जिस चीज को निकालता है वो एक छोटी सी लोमड़ी होती है सफेद कलर की। और तभी हम देखते हैं कि सारी आत्माएं बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए और धीरे धीरे वो सब गायब हो जाती है और इसी के साथ में जो बीड होती है वहां पर जमीन पर ही पड़ी होती है। दूसरा बंदा बोलता आखिर हुआ क्या यार। और योंग के हाथ में वो लोमड़ी होती है। योंग उस बीड को देखकर बोलता ये वो पहले वाली बीड है और मेरे जो वो यादें थी उस लड़की के मरने की वो किस तरह की याद थी यार। वो लोमड़ी को साइड में रखकर बोलता ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इस बीड को छुआ था। तभी वो दूसरा बंदा बोलता ओए और अपना हाथ उस बीड से अभी के अभी हटाओ। योंग बोलता क्या।
और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। लाइक तो कर ही देना भाई लोग, लाइक करने से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, क्योंकि मेरी भी थोड़ी रीच बढ़ जाएगी ना। लाइक और कमेंट करते रहो। तुम लोग नहीं चाहते कि मेरे चैनल जल्दी बढ़े। चैनल ग्रो होगा तो मैं और भी ज्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा।